मौजूद हूँ ग्राउंड जीरो पर। बिना थके बिना रुके हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। मैं इस वक्त देवभूमि द्वारका में हूँ। आप समझ लीजिए कि आज भी भारी बारिश हो रही है, यानी कि जैसा कि अब से कुछ देर पहले मैंने गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी से बात की थी कि आज भी लोग घरों से रहे, ये घरों में रहे, ये कहा गया है। भारी बारिश हो रही है। आप ये तस्वीर में आपको दिखाती हूँ किस तरीके से यहाँ पे ये जो पोल्स हैं ये हिल रहे हैं। आप देखेंगे जैसा जलजले में महसूस होता है, हल्के झटके जब हम महसूस करते हैं कुछ चीजें हिलती हैं, वैसा अभी भी महसूस हो रहा है। इन पोल्स को आप देखेंगे, यानी कि जो हवा की रफ्तार है वो अभी भी ज्यादा है। हवा की रफ्तार इस वक्त 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और आप यहाँ पर जहाँ भी देखेंगे ये पोल्स है, आप देखिए किस रफ्तार से हिल रहे हैं। लगभग ये अलग हो चुके हैं और क्योंकि ये लोहे का है, लोहे का होने के बावजूद जो नीचे है उसके बावजूद ये पूरी तरीके से टिल्ट हो चुका है। इस तरफ अगर मैं आती हूँ, मैं आपको बताऊं भारी बारिश हो रही है और यही भारी बारिश परेशानी खड़ी कर रही है। हालांकि यहाँ पर किसी की जान नहीं गई है गुजरात में, ये जीरो कैजुअलिटी है, ये बड़ी राहत की बात है। लेकिन 21 पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं, कई लोग और घायल हुए हैं, जख्मी जरूर हुए हैं। ये आप देखिए, ये छोटी सी दुकान, टपरी जिसे बोलते हैं, चाय की दुकान जिसमें पानी था, नारियल पानी छोटा, ये सब क्योंकि ये सनसेट पॉइंट है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। लेकिन अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, ये पूरी तरीके से गिर गई है। नारियल थे ये बिखर चुके हैं, ये अंदर पानी की बोतलें हैं ये बिखर चुकी है। और यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो ये कांच भी यहाँ से आप देखिए, जो जब मैं सुबह आप तक तस्वीरें पहुँचा रही थी उस वक्त यहाँ पर कांच था जिसको क्लियर किया गया है, यानी कितनी तत्परता से यहाँ पर काम हो रहा है। ये लहरें आप देख लीजिए, ये सारा कुछ जो तूफान बिपरजॉय समुद्र में उपजा, जिस तरीके से ये गुजरात से अब निकल करके पड़ोसी राज्य राजस्थान में पहुंचेगा। लेकिन यहाँ से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कि पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। कल मैं कह सकती हूँ कि हालात संभलेंगे, लेकिन जो मैं अपडेट आपको दे दूं कि कल के मुकाबले स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो है परेशानी ज्यादा बढ़ चुकी है। थोड़ा आगे अगर मैं आती हूँ उस तरफ अगर हम आपको दिखाएं, आप देखेंगे कि लहरें थोड़ी थम गई है, रफ्तार थोड़ी कम है, क्योंकि कल जो था वो 20 से 25 फीट ऊंची लहरें थी, 30 फीट तक भी चली गई थी, लेकिन आज इतना लेवल नहीं है। और बिल्कुल जसप्रीत, जिस तरीके के हालात द्वारका में बने हुए हैं ठीक उसी तरीके के हालात यहाँ मांडवी में भी बने हुए हैं। मेरे पीछे की आप अगर देखिए तस्वीरें देख पाएंगी तो आपको जहां तक आप नजर डालेंगे मेरे खुद कमर तक जो है वो पानी भर चुका है। हम पूरी तरह से पानी में जो है डूब चुके हैं और ये सड़कें हैं, ये रिहायशी इलाके की सड़कें हैं जहाँ पर मांडवी में समंदर का पानी जो है वो देखिए किस तरीके से सड़कों पर पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात यह कि पानी जो है अब निकलने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि बारिश जो है वो लगातार हो रही है। अब ऐसे में बारिश में एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ तेज हवाओं की रफ्तार जो है वो लगातार जारी है और तीसरी तरफ ये पानी जो है वो लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। हमने कल जो प्राकृतिक आपदा देखी, जो रौद्र रूप देखा समंदर का, वो ये बताने के लिए काफी था कि देखिए हालात जो है वो चिंताजनक तो बने हुए और इसीलिए चिंता हर किसी को थी। गुजरात के मंत्रियों से लेकर दिल्ली में बैठे हुए जो तमाम मंत्री हैं उन सभी को थी और इसीलिए देखिए स्वास्थ्य मंत्री से लेकर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर खुद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो हैं वो लगातार अपडेट ले रहे थे। हाँ, हमारी सहयोगी ने जिस तरीके से बात की गृह मंत्री हर्ष सांघवी से, उन्होंने बताया कि देखिए हमें इस बात की चिंता है, लेकिन ये पानी देखिए अब लगातार हम जितना अंदर तक जा रहे हैं ये पानी जो है उसका लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है और बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि हमें अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि ये सड़क जो है वो नॉर्मल सड़क है, इसीलिए यहाँ पर गड्ढे भी जो है वो अंदर मौजूद है, इसीलिए संभल कर हम जो है आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन आप ऐसे में समझिए, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि उस तरफ ना जाए क्योंकि उस तरफ जो है वो गड्ढे मौजूद है, इस तरफ किसे जो है तस्वीरें जरूर दिखाएं क्योंकि देखिए आप ये देखेंगे ये पेड़ जो है, सबसे बड़ी बात है कि ये पेड़ जो है वो इस तरीके से जो है सड़कों पर गिरे हैं कि अब लोगों के लिए बाहर निकलना जो है वो मुश्किल सा हो गया है। लोग अपने घरों से जो है वो बाहर तक नहीं निकल पा रहे। देखिए यहाँ पर कुछ भी जो है वो पैरों में लग रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पेड़ है कई पेड़ तो हमने ऐसे देखे हैं जो हमारे सामने टूटकर गिर गए। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज अभी भी जो है यहाँ पर बनी हुई है जो आपको पानी के अंदर पीछे लगातार धकेल रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ के जो विधायक है, मांडवी के विधायक, उनसे हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए हमारे सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि देखिए अगर आप एक बार अगर आप अंदर की तस्वीरें दिखाए तो देखिए अंदर ये बात सच है कि लोग जो है वो फंसे तो हुए हैं क्योंकि अब लोगों के पास ना तो अंदर राशन है, ना पानी है, ना बिजली है और
और बिजली जो है पिछले 48 घंटे से पूरे मांडवी में मौजूद जो है वो है ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इस तरीके का तूफान आता है तो सबसे पहले बिजली काटी जाती है ताकि किसी भी तरीके की करंट की स्थिति जो है वो पैदा ना हो और लोगों को जो है उसकी वजह से सफर ना करना पड़े। तो एक एक तस्वीर लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। नॉन स्टॉप कवरेज लगातार 72 घंटे से चक्रवाती तूफान पर हमारी जारी है। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगह पर मौजूद है। मैं अपने दूसरे सहयोगी जावेद के पास आपको लिए चलती हूँ। जावेद, यहाँ की स्थिति बताने के लिए काफी है कि आखिर इस चक्रवाती तूफान ने कितनी तबाही जो है वो की है। आपके पास क्या तस्वीरें हैं जावेद? देखिए, मांडवी के रिहायशी इलाकों में हमारी मौजूदगी है और आप मेरी तस्वीर देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ स्थिति क्या हो गई है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं और जिस तरह से बिपरजॉय ने कहर बरपाया वो हम देख ही रहे हैं। आप देखिए जो इलाके के लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पर थोड़ा कैमरा पर्सन आगे आए तो हम इनसे बात भी कराएंगे लोगों से कि ये क्या कह रहे हैं और किस तरह की क्या कोई दिक्कत इनको आ रही है। आप बताइए, कुछ बात करना चाहेंगे? आप हंस क्यों रहे, पहले ये बताइए, क्या आप इसको एंजॉय कर रहे हैं क्या? हाँ, इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इतनी तूफान रात आया था, क्या कहना चाहेंगे? डर लगा था उस वक्त? थोड़ा बहुत डर लगा था क्योंकि बारिश का बहुत तेज था और पत्थर नरियल सब उड़ गया था, बहुत सारे पेड़ भी पड़ गए, गिर गए हैं, उसका नुकसान भी बहुत हुआ। कहाँ पे नुकसान हुआ है? ये तालाब वाला गेट है। अच्छा, ठीक है। और बताइए पीछे कितना पानी है? क्या और पानी? बहुत पानी है, इतने तक पानी है, बहुत पानी आ रहा है और नुकसान भी बहुत हुआ है। आगे दीवार खड़ी है, वो गिर गई है और झाड़ भी सब लोग। तो अभी फौरी तौर पर किस चीज की जरूरत है यहाँ पर? आप अगर बताना चाहें, बिजली नहीं है क्या? लोग फंसे हुए तो नहीं है कहीं अंदर? नहीं, बहुत लोग फंसे हुए नहीं है, सब घर छोड़ के चले गए यहाँ से। पहले से निकाल दिया है। हाँ, पहले से निकाल दिया है घर से। पहले से निकाल दिया। देखिए, पहले से निकाल दिया। मैं जरा तस्वीर और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा आगे, क्योंकि यहाँ सब स्थिति आप देखेंगे कि क्या यहाँ पर हालात बने हुए हैं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जो कि हर तस्वीर हमें दिखा रहे हैं, आखिर स्थिति क्या है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यहाँ पानी का स्तर देख लीजिए, कितना पानी है। आप मेरे घुटनों से पानी ऊपर चला जा रहा है और यहाँ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दरअसल की स्थिति क्या बन गई है। जो रिहायशी इलाके हैं, आप देखिए ये इलाका जो है, ये रास्ता जो आप देख रहे हैं बीच को जाने वाली एक मुख्य सड़क है। हम जब तूफान आने से पहले इसी सड़क का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है। गाड़ियों की आवाजाही ना के बराबर हो गई है, क्योंकि अगर आप गाड़ी लाते हैं तो गाड़ी खराब होने का खतरा यहाँ पर रहता है। थोड़ा सा आगे अगर पंकज के बाद की तस्वीर है, किस तरीके से पानी घरों में भर रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच बताते हैं कि गुजरात में तूफान ने जबरदस्त कहर बरपाया। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और तेज बारिश के सामने कोई भी नहीं टिक पाया। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के जाबाज रिपोर्टर्स की टीम ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाती रही। जब गुजरात के कच्छ से तूफान टकराया उस वक्त भी हमारी टीम मैदान में खड़ी रही ताकि दर्शकों से किया अपना वादा हम पूरा कर सकें। तूफान के बीच जाबाज रिपोर्टिंग। क्योंकि जैसे ही हवा की रफ्तार ज्यादा होती है खुद पर संतुलन पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अभी अंधेरा हो चुका है, हम कोशिश करते हैं क्योंकि बारिश भी काफी ज्यादा है, तस्वीरें आप तक पहुंचाएं। आप देखिए कि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। जहां टकराया तूफान वहां से महा कवरेज। 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। यकीन मानिए यहाँ खड़े रह पाना मुश्किल हो जा रहा है। महा तूफान के बीच तूफानी रिपोर्टिंग। यहाँ इसके पीछे समुद्र का पानी है। दरअसल वहाँ का भी स्तर लगातार शाम से ही बढ़ रहा है और अब जब ये तूफान गुजरात के तटीय इलाकों से टकरा चुका है तो स्थिति बहुत भयावह हो रही है। रिपोर्टरों के हौसले के आगे
जबरदस्त तूफान। ये नलिया का आउटस्कर्ट इलाका है जहाँ जखौ के बिल्कुल पास में, और यहाँ पर अभी भी लैंडफॉल की जो प्रक्रिया चल रही है, उस लैंडफॉल की प्रक्रिया के बीच हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया आपको दर्शकों को ये तस्वीरें यहाँ से लेकर आया है। तूफान के बीच डटे रहे न्यूज़ 18 की जाबाज। न्यूज़ 18 इंडिया देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। न्यूज़ 18 इंडिया सबसे बड़ी कवरेज लगातार सुबह से आपको अलग अलग जगह हमारे रिपोर्टर्स जो है वो मौजूद है, जो आपको दिखा रहे हैं कि आखिर ये बिपरजॉय तूफान जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। जब कुदरत का टूटा कहर, तब की जाबाज रिपोर्टिंग। मांडवी में हाथ हवाओं का शोर सुनने की कोशिश कीजिए, बेहद डरावना ये शोर है। बोल नहीं पा रहे हम दरअसल, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा तेज है। तूफान से पूरा गुजरात हिल गया। राजस्थान में कहर बरपा हुआ है। हवाएं इतनी तेज कि सामने आया हर इंसान हिल गया। बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, होर्डिंग तिनके की तरह उड़ गए। तूफान जब टकराया, उस वक्त न्यूज़ 18 के जाबाज रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर डटे रहे। रिपोर्टरों के जज्बे को ना तेज हवाएं डिगा पाई और ना ही तूफान। देखिए, मांडवी में हवाओं का, तूफानी हवाओं का आलम यह है कि यहाँ खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम एक दीवार की सहारे से यहाँ बैठ गए हैं। क्योंकि यहाँ आसपास आप देखेंगे बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, जिन्हें बयान करना बहुत मुश्किल है। यहाँ मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ, अब बारिश भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आप जरा तस्वीर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा तूफानी हवाएं नजर आएंगी। बारिश हो रही है और बहुत तेज हवाएं यहाँ पर इस वक्त चल रही है। हम मांडवी की तस्वीर अगर आपको दिखाने की कोशिश करें अपने कैमरे से, तो यहाँ स्थिति बहुत भयावह है। ऐसा तूफान मैंने कम से कम फेस नहीं किया जिस तरह की स्थिति अभी मैं मांडवी में देख पा रहा हूँ। आपको बता दें कि मांडवी शहरी इलाका है और यहाँ पर स्थिति ये है कि यहाँ बहुत तूफानी हवाएं चल रही हैं। मेरे पीछे एक जो समंदर से पानी आ रहा है शहर की तरफ, वो भी मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ वो पानी में भी काफ़ी उफान है और उसका स्तर लगातार बढ़ रहा है। देखिए, जो मौसम विभाग ने कहा है वो ये कि अब से 5 से 6 घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यही वो टाइम है जिसमें नुकसान की आशंका है, और उसके बाद जब अगला दिन निकलेगा तो पता चलेगा कि स्थिति क्या हुई है। गुजरात के तट पर चक्रवात बिपरजॉय ने दस्तक दी है। द्वारका जिले में कई पेड़ उखड़ गए। इनकी चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। कई टीन शेड भी तूफानी हवाओं में उड़ गए। कई बिजली के खंभों को भी हवाओं ने उखाड़ दिया। द्वारका में 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रात भर तेज हवाएं चलती रही और हमारी टीम भी अलग अलग मोर्चों पर डटी रही। देखिए, ये जो बोट था ये गिर चुका है, और ये जो पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर था ये पूरी तरीके से गिर चुका है। यहाँ पर नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। नुकसान का आकलन होगा क्योंकि हम भी अपने आप को बचाते हुए, हम भी सेफ्टी के साथ हम आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में अपने आप को बचाते हुए, बारिश कितनी ज्यादा है, जैसा जो भी मौसम विभाग का अनुमान था अमन, वो सही साबित हुआ है। भारी बारिश हो रही है, रात भर बारिश होती रहेगी, और जैसे ही क्योंकि बारिश रुकती है, हवा की रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाती है, हम भी राहत महसूस करते हैं। राहत इसलिए महसूस करते हैं, तूफान बिपरजॉय गुजरात के जिस जखौ पोर्ट से टकराया, वहां न्यूज़ 18 की टीम डटकर खड़ी रही। तूफान से निपटने के लिए सरकार ने जबरदस्त इंतजाम किए थे। जखौ पोर्ट पर जैसे ही तूफान टकराया, उसने काफी तबाही मचाई। आसपास काफी नुकसान देखने को मिला। इस नुकसान की आपको देखी हमारी टीम ने भी तूफान का सामना करते हुए दर्शकों तक पहुंचाई। ये नलिया का आउटस्कर्ट इलाका है जहाँ
जखाऊ के बिल्कुल पास में, और यहाँ पर अभी भी लैंडफॉल की जो प्रक्रिया चल रही है, उस लैंडफॉल की प्रक्रिया के बीच हम आपका न्यूज 18 इंडिया आपको दर्शकों को लिए तस्वीरें यहाँ से लेकर आया है। हर जहाँ पर जो डिस्ट्रॉयशन, जहाँ पर जितना नुकसान पहुंचा है, वो तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। तो ये कब तस्वीरें यहाँ से पहली कि पेट्रोल पंप किस तरीके से चपेट में आया, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप पर इस तरीके से पूरा कहें कि उसको जो लोहे की टीन ही थी, उसको जो फैब्रिकेशन किया था, वो पूरा फैब्रिकेशन को उखाड़ फेंक दिया है। हवाओं में कितनी ताकत है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। यकीन मानिए यहाँ खड़े रह पाना मुश्किल हो जा रहा है। यही ये प्रमाण है सामने, ये जो सामने जो टूटे हुए हैं टीन, वही प्रमाण है कि यहाँ पर खड़े रह पाना कितना मुश्किल हो जा रहा है। यही दिखा रहा है यहाँ की ताकत साइक्लोन में किस तरीके बिपोरजॉय कितना यहाँ पर ताकतवर हो रहा है। यही वो तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तूफान की तैयारी बहुत बड़ी थी। जान माल के नुकसान को कम करने के लिए एक एक पल काम किया गया। तूफान के बीच हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि उसके सामने जो भी आया बह गया, और उस मुश्किल हालात में हमारी टीम ने खतरों का सामना करते हुए दर्शकों तक तूफान की हर तस्वीर सबसे पहले पहुंची।